अगर आप नई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके बजट पर खासा बड़ा असर डाल सकती है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए अब ऑटो पॉलिसी 2026 से 2030 तक फिलहाल रोक दी है। लोकल ऑटो इंडस्ट्री के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने इस नई पॉलिसी को वापस लेकर दोबारा तैयार करने का फैसला किया है। इस दौरान सबसे बड़ा झटका हाइब्रिड गाड़ियों के खरीदारों को लगा है। असल मसला ये है कि 30 जून 2026 को पुरानी ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी खत्म हो गई। 1 जुलाई से हाइब्रिड गाड़ियों पर मिलने वाली रियायती सेल्स टैक्स सहूलत भी खत्म हो गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5% से बढ़कर 25% हो गया है, जबकि इस इजाफे ने गाड़ियों की कीमतों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया है। इस फैसले के बाद कई कंपनीज ने अपनी कीमतें फौरी तौर पर बढ़ा दी हैं। टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है, जबकि HRV और HEV की कीमत भी तकरीबन 13,70,000 रुपए के करीब बढ़ी है। कुछ कंपनीज ने नई पॉलिसी वाज़े होने तक गाड़ियों की डिलीवरी भी मौखर कर दी है, जिससे मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब लोकल ऑटो इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अभी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में चार्जिंग स्टेशन बहुत महदूद हैं। लोकल सतह पर बैटरी और फिर स्पेयर पार्ट्स की तैयारी ना होने के बराबर है, जबकि अचानक दी जाने वाली बड़ी मराहत सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। उनके मुताबिक इससे लोकल इन्वेस्टर्स, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री और हज़ारों मुलाजमतें ख़तरे में पड़ सकती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का मकसद इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार कम करना है और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना है। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को नई ऑटो पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि इंडस्ट्री के साथ कंज्यूमर्स और हुकूमत तीनों को फ़ायदा पहुँच सके। ऑटो डीलर्स और सनत से वाबस्ता तंजीमें अब ये तजवीज़ दे रही हैं कि जब तक मुल्क में मुनासिब चार्जिंग नेटवर्क और लोकल मैनुफैक्चरिंग मजबूत नहीं हो जाती, तब तक हाइब्रिड गाड़ियों को आर्जी रिलीफ दिया जाए। उनका यह कहना है कि हाइब्रिड गाड़ियाँ मुकम्मल इलेक्ट्रिक निज़ाम की तरफ एक अमली और महफूज कदम साबित हो सकती हैं। अब सबकी नज़रें इस वक्त नई ऑटो पॉलिसी पर हैं। अगर हुकूमत बैलेंस टैक्स पॉलिसी के साथ सनत के तहफ़्फ़ुज़, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप पेश करती है तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। लेकिन अगर यही गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो गाड़ियों की कीमतें, सरमायाकारी और सार्फिन का एतमाद मज़ीद मुतासर हो सकता है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सोलिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सोलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको भी ये खबर सुनकर के अभी ये पॉलिसी होल्ड हो गई, अब नए सिरे से इस पर काम होगा और फिर इसके कुछ इफेक्ट इस वक्त इंडस्ट्रीज तक पहुंचे? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अगर इन्होंने इतनी डिस्कशन के बाद भी इसको हॉल्ट पर कर देना था, अनसर्टेनिटी की एक फिजा इन्होंने कायम कर देनी थी, तो उस चीज ने जो है ना बेसिकली पूरी ऑटो सेक्टर को, कंज्यूमर को, आपके इन्वेस्टर को, हर किसी को कंफ्यूजन में आने की वजह से वो लोग उससे बैकआउट कर रहे हैं। देखें, जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है, ऑटो पॉलिसी चल रहा है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, 2 महीने के बाद जब लोगों को ये नहीं पता OEMs को कि आपने इनवॉइस क्या बनानी है किस गाड़ी की, जो कि कंफ्यूजन में सारे आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो एक डर की फिजा है वो ऑफ द अननोन होती है। आपको पता नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। अब जो आपने सारा एक इंफॉर्मेशन दी मुझे इधर स्क्रीन पर लाने से पहले के PHEVs के ऊपर पॉलिसी आ रही है, नहीं आ रही, इसको बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रही, ये अभी सारी स्पेकुलेशंस हैं। अभी कोई भी चीज इन राइटिंग नहीं आई है कि हम इसको बढ़ा देंगे। हाँ, 8.5 से 25% जो इन्होंने बढ़ाया है, ये इन्होंने लास्ट ईयर जो 5 साल की जो पिछली हमारी ऑटो पॉलिसी थी उसमें था कि आप इंपोर्ट को बढ़ाएं। तब ही ये ऑटो पॉलिसी ऐसी डिजाइन की थी कि इंपोर्ट को बढ़ा दें, इसलिए उन्होंने ये टैक्सेस डाउन किए थे। अब हुआ ये कि वो कंपनीज जो पिछले इतने साल से काम कर रही हैं, अभी इधर CKD उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट उनकी 0/0 है। टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, इनसे पूछें कि इतने अरसे से इनकी वेंडर इंडस्ट्री भी इनके साथ काम कर रही है, कितनी एक्सपोर्ट इन्होंने कर लिया है। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारा बैलेंस जो है एक्सपोर्ट का वो खराब हो रहा है। GDP पूरी दुनिया में जो है ऑटो इंडस्ट्री 4% से ज्यादा, 7, 8, 11% तक इंडिया की GDP ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आ रही है। हमारी क्यों नहीं आ रही? हमारे अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी और अनसर्टेनिटी क्या है। हुकूमत रहती है, नहीं रहती, पॉलिसी रहती है, नहीं रहती। उस पॉलिसी में एक ऐसा रो आया, उसकी शक्ल कुछ और होगी, फिर ऐसा रो आया, फिर कुछ और होगी। अभी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो इस वजह से शेक नहीं हुआ कि टैक्सेस हाई हो गए। कॉन्फिडेंस इस वजह से शेक हुआ हुआ कि क्लैरिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि आगे हम और गाड़ियां जो लाने लगे हैं या कोई भी बंदा और काम करने लगा है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री आप देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं, लोग काम करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिसी क्या है जिसके ऊपर चलकर वो आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं।
अल्टीमेटली तो इन्होंने इकोनॉमी के पहिए का हिस्सा बनना है। फिर आपने एक बात की कि जितने हमारे वेंडर है, वेंडर इंडस्ट्री का, मेरा वेंडर इंडस्ट्री के साहिबान से भी ये रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन भी है उनसे कि आपने इतना अगर इन्वेस्टमेंट किया है, पूरी दुनिया पेट्रोल से शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर, आप इलेक्ट्रिक के ऊपर जाएं, आप OEMs के साथ कांटेक्ट करें, आप OEMs उनके साथ कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी होगी ठोस के OEM को फायदा नजर आएगा अपनी लोकल इंडस्ट्री के साथ काम करने का, तो ये लोग भी काम करेंगे उनके साथ। आपके पास पॉलिसी है नहीं, कोई चेंज करना है वेंडर इंडस्ट्री, वो जो 1901 का एक बम्पर सुजुकी का बन रहा है वो वही बन रहा है। सुजुकी या कोई भी कंपनीज हैं, टोयोटा हो गया, इनके मॉडल्स आप देखें कितने कितने साल चलते हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनके कितने कितने साल वही मॉडल्स वो चलाते रहते हैं। वेंडर इंडस्ट्री की भी सुकून है, वो भी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यार मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, यही है, इसी का मोल्ड बनेगा। इन्वेस्टमेंट उनको सारी कंपनी दे रही है, इन्वेस्टमेंट कब की उनकी पूरी हो गई, वही पुराने मोल्ड्स हैं, वही चल रहे हैं, एक बिजनेस चलता जा रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी इज रेडी टू चेंज। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पर आने के लिए हमें कुछ खुद भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।